अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, अयाज स्पीक्स में खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले एक हफ्ते से सोशल मीडिया पर ये केस आरायां हो रही हैं कि क्या बलूचिस्तान में कोई सियासी तब्दीली आ रही है। वजूहात क्या है, किन वजूहात की बिना पे सियासी हलकों में ये बातें गर्दिश हो रही हैं। डॉक्टर मलिक बलोच साहब, जो कि साबिक वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान रह चुके हैं, मेंबर सूबाई असम्बली है मौजूदा, और नेशनल पार्टी के सरबराह भी हैं, वो पिछले एक हफ्ते से इस्लामाबाद तशरीफ लाए हैं और यहाँ इस्लामाबाद में मुख्तलिफ सियासी क़यादत या सियासी लीडरान के साथ उनके मुलाकातों का सिलसिला जारी और सारी है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की है, इसी तरह वज़ीर ख़ारिजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक़ डार साहब के साथ उन्होंने मुलाकात की है, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ उनकी एक मुलाकात हुई है। यहाँ इस्लामाबाद में मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हैं। तो इन तमाम सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए ये केस आरायां की जा रही है कि क्या बलूचिस्तान में कोई सियासी तब्दीली आ रही है, क्या वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी को हटाया जा रहा है, क्या वज़ीर-ए-आला का ओहदा डॉक्टर मलिक बलोच साहब को दिया जा रहा है। क्योंकि मैं इस्लामाबाद बेस्ड जर्नलिस्ट हूँ और यहाँ इस्लामाबाद में बलूचिस्तान इश्यूज़ को फोकस करता हूँ, तो मैंने आज की व्लॉग में जाने की कोशिश की है। मेरी बावसूख लोगों से, ज़राइम से मेरी बातें हुई हैं कि असल माजरा क्या है, डॉक्टर मलिक बलोच साहब इस्लामाबाद क्यों तशरीफ लाए हैं और इनकी ये मुलाकातों का मकसद क्या है। नाज़रीन इकराम, डॉक्टर मलिक बलोच साहब, जो कि बलूचिस्तान में इस वक्त जो हालात है, जो इंसर्जेंसी हो रही है और जो दीगर हालात हैं, तो यहाँ इस्लामाबाद में जो दीगर मुख्तलिफ बड़ी सियासी पार्टियां हैं, उनकी नज़र में वो ये समझते हैं कि डॉक्टर मलिक बलोच साहब एक ऐसी शख्सियत है, जो भी बात वो कहते हैं तो वो बलूचिस्तान में लोगों के लिए काबिल कबूल होता है। यानी वो एक इन्फ्लुएंस्ड और क्रेडिबल पर्सनालिटी है, जिसके बिना पे उन्हें बहुत ज़्यादा अहमियत दिया जा रहा है। तो अब बताता हूँ कि इस्लामाबाद क्यों आए हैं। तो ये यहाँ इस्लामाबाद बेस्ड एक थिंक टैंक है, जो मुख्तलिफ मसाइल पर वो मुख्तलिफ सेमिनार्स कंडक्ट करते हैं। तो उन्होंने डॉक्टर मलिक बलोच साहब को इन्वाइट किया गया था कि वो बलूचिस्तान के जो मौजूदा सूरत हाल है और इसका जो पॉसिबल या मुमकिना हल है, उस पर उनसे बातचीत किया जाए। तो इसी सिलसिले में वो इस्लामाबाद तशरीफ लाए थे और यहाँ पर फिर उन्होंने सबसे पहले फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ उन्होंने मुलाकात की है मेरे बावसूख ज़राए के मुताबिक, और वहाँ पर उस मीटिंग में भी उन्होंने बलूचिस्तान के मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की है। फिर उसके बाद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने बलूचिस्तान के मौजूदा अबतर और गंभीर सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की है। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब ने भी इस बात को माना है कि वाकई बलूचिस्तान में इस वक्त हालात इंतहाई ख़राब है। फिर उसके बाद उन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार साहब के साथ उस मुलाकात में दीगर अताउल्लाह तारड़ साहब, इसी तरह सनाउल्लाह साहब, वो भी उस मुलाकात का हिस्सा थे। उन्होंने उस मुलाकात में भी बलूचिस्तान की मौजूदा जो गंभीर सूरत हाल है उस पर कंप्रहेंसिव गुफ्तगू की है। जो इन तमाम तर मुलाकातों में जो एक ही इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि डॉक्टर मलिक बलोच साहब ने इन तमाम तर क़यादत को ये यकीनदानी कराई है कि बलूचिस्तान में इस वक्त भी जो हालात चल रहे हैं, चाहे सिक्योरिटी है या दीगर उमूर है, उन तमाम तर जो सूरत हाल है, इसका अभी भी सियासी हल मौजूद है। यानी ये एक मुस्बत बात उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को भी बताया है, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को भी ये बात बताया है, और दीगर जो उन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मुलाकात की उसमें भी उन्होंने इस बात को एड्रेस किया है कि बलूचिस्तान के मसले का जो हल है अभी भी सियासी तौर पर मौजूद है। यानी डॉक्टर मलिक बलोच साहब के बकौल खुद मैं आपको इंतहाई बावसूख ज़राए से बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि ना मुझे कोई ऑफर दिया गया है कि आप वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान बने, ना ही मैंने किसी भी क़यादत को ये दरख्वास्त दी है, रिक्वेस्ट की है कि मुझे वज़ारत-ए-आला का ओहदा दिया जाए। उसने ये खुद कहा कि सरफराज बुगटी ही वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान रहेंगे। इसी तरह नाज़रीन इकराम, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मुलाकात के लिए आए थे। आपको याद होगा कि चंद दिन पहले कसूर में जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से एक जलसे आम का इनेकाद किया गया था, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब ने इंतहाई सख्त तकरीर की थी। फिर अभी संडे को जब जमीयत उलमा इस्लाम लॉयर्स फोरम का एक कन्वेंशन, तो वहाँ पर भी मौलाना साहब ने इंतहाई सख्त गुफ्तगू की थी अपनी तकरीर में, जिसके बाद पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने
कहा था कि मौलाना साहब नाराज है, वो उनसे मिलने के लिए जाएंगे। जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मौलाना फजल रहमान साहब से मिले आए थे तो डॉक्टर मालिक बलोच साहब भी वहां पर मौजूद हैं। हमारे ज़राए के मुताबिक कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब से रिक्वेस्ट की कि बलूचिस्तान में चूंकि इस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वज़रा ला का ताल्लुक भी पीपल्स पार्टी से है, तो लिहाजा जमीयत उल इस्लाम हमारे साथ हुकूमत में शामिल हो जाए। ज़राए के मुताबिक कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि ओकेजनली मैं उसको ना नहीं कह सकता था, लिहाजा मैंने कहा कि क़यादत से मशवरत करके आपको जवाब दे देंगे। लेकिन बाद में मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम किसी भी कीमत पे बलूचिस्तान हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। नाज़रीन इकराम, चंद दिन पहले यहाँ इस्लामाबाद में मेरे जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर मौलाना अब्दुल वासिफ साहब के पर्सन मौलाना इरफानुल्लाह, जो कि सियासी तौर पर बहुत एक्टिव है और मामला भी वही चला रहे हैं, उनसे मेरे ओकेजनली एक मीटिंग में मुलाकात हुई, जिसमें मैंने उनसे यही सवाल किया, क्या जमीयत उलमा इस्लाम बलूचिस्तान हुकूमत में शामिल होने जा रही है? तो उसने भी इनकार किया। जब मैंने वजूहात पूछे कि क्यों आप लोग नहीं चाहते कि हुकूमत का हिस्सा बने, तो उसने कहा कि जो टर्म एंड कंडीशंस हमारी है वो उन लोगों के लिए काबिल कबूल नहीं है, और जो उनके टर्म एंड कंडीशंस है हुकूमत में शमूलियत के लिए, वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। जब मैंने वो टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में पूछा कि वो कौन से टर्म एंड कंडीशंस है जिसके बिना पे आप लोग हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे हैं, तो उसने कहा कि हमने उनको कहा है कि सबसे पहले जो मैन एंड मैनर्स बिल है उसको रिवर्स किया जाए। मैंने जवाब में कहा कि मैन एंड मैनर्स का जो बिल था वो जमीयत उलमा इस्लाम के MP रेकी साहब भी लेकर आए थे, तो इसमें क्या कोई ये कोई दो राय नहीं है? तो उसने कहा कि लोगों को नहीं पता, वो बिल हमारे MP साहब नहीं लेकर आए थे, लेकिन हमारे MP रेकी साहब उस कमेटी के चेयरमैन थे, तो बीसीत चेयरमैन वो बिल असेंबली में पेश हुआ था। इन नाज़रीन इकराम, ये तमाम तर सूरत हाल बताने का मकसद ये है कि बलूचिस्तान में कोई सियासी तब्दीली नहीं आ रही, ना ही सरफराज भुट्टो साहब को वज़ारत आला से हटाया जा रहा है, और ना ही डॉक्टर मलिक बलोच साहब को वज़ारत आला का ओहदा दिया जा रहा है। ना ही डॉक्टर मलिक बलोच साहब ने किसी से रिक्वेस्ट की है कि मुझे वज़ारत आला का ओहदा दिया जाए, और ना ही डॉक्टर मलिक बलोच साहब को कोई ऑफर दी गई है कि हम आपको वज़ारत आला का ओहदा दिए जा रहे हैं। तो लिहाजा ऐसी क्या साराइन पर ध्यान ना दे। जब इससे रिलेटेड फिर भी बलूचिस्तान में सियासी तब्दीली के हवाले से, वज़ारत आला के तब्दीली के हवाले से जब भी कोई बातें सामने आएंगी, तो इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में बावसूख ज़राए के जो इन्फॉर्मेशन है उन्हें नज़र रख के आपको हम आगाह करेंगे। जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे YouTube चैनल आया स्पीक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।